ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गर्ग संहिता गोलोकखंड 5वां अध्याय। भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने के कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन। भगवान श्रीहरि कहते हैं, वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरिया, श्वेतद्वीप की सखिया, भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रित, वैकुंठ में निवास करने वाली देविया तथा श्रीलोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्रीलक्ष्मी की सखिया, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से व्रज में गोपियां होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्व, रज, तम तीनों गुणों से युक्त देविया व्रज मंडल में गोपियां होगी। रुचि के यहां पुत्र रूप से अवतीर्ण द्युलोकति रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेमरस में निमग्न हो गई। तदंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्रह्मन, वे सब मेरे व्रज में जाकर गोपियां होंगी। भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्धान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियां अत्यंत दुह में डूब गई और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्रीहरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। ये सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली, तब उन श्रीहरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गईं और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्रीहरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहां रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, भक्तिभाव से परिपूर्ण वे बड़भागिनी वरांगनाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी। इसी प्रकार जालंधर नगर की स्त्रियां वृंदावती भगवान श्रीहरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, ये साक्षात श्रीहरि हम सबके स्वामी हों। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमाप्ति की आराधना करो। फिर वृंदा की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपी होगी। मत्स्यावतार के समय मत्स्य विग्रह श्रीहरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई थी। श्रीमत्स्यब गवान के वरदान से वे भी व्रज में गोपियां होंगी। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय बर्हिष्मती नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गई और प्रेम से विह्वल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुने, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं। ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, ये बताने की कृपा कीजिए। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दुहो। ये संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामी धरणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथों को चाहे वे समुद्र के समान अगाध, अपार एवं दुर्गम ही क्यों न हो, अवश्य पूर्ण कर देंगी। ब्रह्मन, तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर अपने मनोरथों का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं, जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थी, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गई, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुध बुध खो बैठीं। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्धतपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियां होगी और वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मन, सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। अतः वे भी वृंदावन में गोपियां होंगी। जिन नागराज कन्याओं ने शेषावतार भगवान को देखकर उन्हें पुति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा स्माराधना की है, वे सब बलदेव जी के साथ रासविहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न होंगी। कश्यप जी वसुदेव होंगे। परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लेंगी।
प्राण नामक वसु शूरसेन और ध्रुव नामक वसु देवक होंगे। वसु नाम के जो वसु है उनका उद्धव के रूप में प्राकट्य होगा। दयाप्रायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर हदीक नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन बरही गद एवं मरुद देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं विधानतः राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश युधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सात्यकी के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर शंतनु होगा। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। दिवोदास शल के रूप में एवं भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभूव मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। शत्रुपाजी सुभद्रा होंगी और सूर्यनारायण कर्ण के रूप से अवतार लेंगे। अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली बाहरिक नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी तथा अन्यान्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रमा का अंश रही हैं। वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, कमलासन ब्रह्मा से योग कहकर भगवान श्रीहरि ने दिव्य रूप धारिणी भगवती योगमाया से कहा। भगवान श्रीहरि बोले, महामते, तुम देवकी के सातवें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से व्रज में नंद के घर रहती है। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंदरानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। श्रीनाथ जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे वे अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धराधाम पर पधारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं उतनी जिह्वाएं हो जाए, तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं।